नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में गरजे राकेश टिकैत, केंद्र सरकार को कहा किसान विरोधी। और बताइए तथ्य, क्या तथ्य बताए हैं राकेश टिकैत ने, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी पर अखिलेश यादव का वार, कहा कोरोना काल में सरकार ने मनाया मौत का उत्सव, जनता 2022 में देगी भाजपा को जवाब। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से बढ़े रसोई गैस के दाम, प्रियंका गांधी ने कसा तंज, बोली फल फूल रही है भाजपा सरकार की उगाही योजना। चौथी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री बताएं कि अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर भारत के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कांग्रेस पार्टी ने कर दी है ये मांग। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू, जनता को बताएगी पार्टी ने देश के लिए क्या किया। दोस्तों एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में गरजे टिकैत, केंद्र सरकार को कहा किसान विरोधी। और बताइए तथ्य। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत मंगलवार को मध्य प्रदेश में थे। यहां एक सभा में वो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर गरजे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी विचारधारा या देश की नहीं है, ये सरकार उद्योगपति की सरकार है और ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की चिंता करती है। सरकार किसान नीतियों को लेकर देश को गुमराह करने का काम कर रही है। स्वामीनाथन की सिफारिश लागू की गई है, ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। दोस्तों मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 साल पूरे होने पर आयोजित जन संवाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने में भी सरकार ने जो नीति तय होना था वो ना करते हुए उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया। जन संवाद में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये बड़ा बयान दे दिया है राकेश टिकैत ने और कह दिया है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है और उद्योगपतियों की सरकार है। दोस्तों अगर आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर अखिलेश यादव का वार, कहा कोरोना काल में सरकार ने मनाया मौत का उत्सव, जनता 2022 में देगी इसका जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट काल में हुई मौतों की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। यूपी में जहां एक ओर सरकारी अस्पताल बद इंतजामी के शिकार थे, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पताल लूट के अड्डे बन गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों के परिजन पहले इलाज, बेड और दवाई के लिए परेशान रहे, फिर निधन हो जाने के बाद उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटकना पड़ा। परिजन शपथ पत्र व हलफनामा देने को तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में बदहाली झेल रहे छोटे दुकानदारों की पीड़ा सिर्फ समाजवादियों ने सुनी है। भाजपा सरकार ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, जबकि कोरोना काल में उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति अपनी जान पर खेल कर की है। भाजपा केवल बड़े व्यापारियों की हितैषी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का शर्मनाक काम किया है। भाजपा सरकार का कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने का बयान आपराधिक और निर्दयी है। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिनके घर उजड़े वो भाजपा के इस महाझूठ का दर्द भरा सच जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी माफी योग्य नहीं है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है, लेकिन भाजपा सरकार उस सबसे बड़े सच को ही झुठलाने में लगी है। ये घोर निंदनीय है। दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नरसंहार है, ये बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सेवा में समाजवादी पार्टी अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर पूरे कोरोना काल में आम जनता का दुख दूर करने के लिए ईमानदार प्रयास किए। न केवल चिकित्सकीय सहायता बल्कि जरूरतमंदों की मुसीबत दूर करने में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो कार्य किए उसकी सराहना वैश्विक स्तर पर हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे। माननीय न्यायालय ने भी कोरोना रोकने की दिशा में भाजपा सरकार की लापरवाही के लिए टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी केंद्र की भाजपा सरकार ने अवमानना की। इतना ही नहीं, जिम्मेदार पदों पर बैठे भाजपा के लोगों की टिप्पणियों से मानवता शर्मसार हुई। दोस्तों समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना काल में मौत का उत्सव मनाया है। जब एक तरफ जनता अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रही थी, उसी समय भाजपा देश के विभिन्न प्रदेशों और यूपी में पंचायत चुनाव में अपने अहंकार का जश्न मना रही थी। भाजपा का यही संवेदनहीन चरित्र है। जनता 2022 में इसका जवाब जरूर देगी। तो दोस्तों बड़ी तीखी आलोचना की है
यहाँ पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और 2022 में जनता जवाब देगी, ये बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में 2022 के यूपी के चुनाव में जनता जवाब देगी? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने कसा तंज, बोली फल फूल रही है बीजेपी सरकार की उगाही योजना, क्योंकि फिर से बढ़ गए हैं रसोई गैस के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। उधर एलपीजी सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने भी टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करने से नहीं चूक रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपये बढ़ा दिया है। 17 अगस्त को फिर 25 रुपये बढ़ा दिया गया। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। बता दें कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रयोग होने वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम 860 रुपये हो चुके हैं और इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। तो दोस्तों, महंगाई की मार झेल रही है जनता और विपक्ष कर रही है मोदी सरकार की आलोचना। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिरकार इस महंगाई को सरकार कम क्यों नहीं कर रही है और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती क्यों जा रही है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बताएं कि अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर भारत के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उठाई है मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद के पैदा हुए हालात के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि भारत के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि तालिबान भारत विरोधी कई आतंकी संगठनों का सरपरस्त है और ऐसे में उसका अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना चिंता की बात है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि तालिबान हक्कानी नेटवर्क, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा और दूसरे कई आतंकी संगठनों का तालिबान सरपरस्त है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि विमान अपहरण की घटना को याद करिए। उस वक्त भाजपा की सरकार ने निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या के दोषी मसूद अजहर और कई अन्य आतंकवादियों को छोड़ दिया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या उस वक्त तालिबान के जरिए समझौता नहीं किया था? क्या दोहा में तालिबान से बातचीत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गुपचुप तरीके से भेजा गया था? कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अफगानिस्तान में हिंसक और आतंकी संगठन की सत्ता आ गई है। हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? मोदी जी और गृह मंत्री सामने आकर कुछ तो बताएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी रही हो, यह हमारी नीति रही है कि अफगानिस्तान की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहां होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही महिलाओं और बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा, पिछली बार तालिबान ने जब कब्जा किया था तो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और लोकतांत्रिक आवाज उठाने वालों के खिलाफ किस तरह दुर्दांत व्यवहार हुआ था। अब फिर से ऐसी चिंता जताई जा रही है। हम भी यही चिंता प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अफगानिस्तान के हालात के मद्देनजर भारत के हितों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं और उठाए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू, जनता को बताएगी पार्टी ने देश के लिए क्या किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुरुवार से अगले 3 दिन के लिए राज्य में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान में पार्टी जनता को यह बताने का प्रयास करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान देश के लिए क्या किया। कथित तौर पर वह अपने नेताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर भाजपा की पोल खोल भी करेगी। इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी यूपी के हर ग्राम पंचायत में कम से कम 75
74 घंटे का प्रवास करेंगे। इस दौरान 2 पुस्तकों हम कांग्रेस के लोग और भारत के खिलाफ संघ का प्रचार के जरिए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने बताया कि इस अभियान में पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगभग 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ इस अभियान के दौरान प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ साथ पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। और इस प्रवास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र की समस्याओं को समझने, लोगों से उसका संभावित समाधान खोजने और उसके क्रियान्वयन के मुद्दे पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक अभियान जारी कर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी को पता है कि उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसका उत्तर प्रदेश में मजबूत होना बेहद आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसके पहले निषाद मतदाताओं से जुड़ने और कोरोना काल में पीड़ितों की सेवा कर उनसे जुड़ने की कोशिश कर चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र को बनाया मजाक, जनता अखिलेश यादव को बनाएगी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, ये बड़ा बयान सपा संरक्षक मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कानपुर नवीन मार्केट पार्टी कार्यालय में बैठक के आयोजन के दौरान दिया है। बैठक के बाद सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में जाने का आदेश मिला है और इसी कड़ी में कानपुर में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर भाजपा को हराने की रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की जन आशीर्वाद यात्रा पर सियासी घमासान, संजय राउत और हरदीप पुरी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोगों को इस बात का डर है कि कहीं जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कोरोना की तीसरी लहर न दस्तक दे दे। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि रसोई गैस के दाम बढ़ने को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, बोले यहां उल्टा विकास हो रहा है। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। नॉन सब्सिडी सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने को आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। लगातार सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के सामने सरकार का झूठ खुल गया है। जहां दोस्तों, राहुल गांधी ने एक तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। इसमें राजधानी दिल्ली में इसी साल यानी जनवरी से अब तक सिलेंडर के दाम बढ़ने को समझाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जनवरी में 694 रुपये में मिल रहा सिलेंडर अगस्त आते आते 859 रुपये का हो गया है। और इसको शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि जुमलों का सच है, जनता के सामने उल्टा विकास हुआ पिछले 7 साल में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, तंज कसा है राहुल गांधी ने और पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब एलपीजी सिलेंडर गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं उसको राहुल गांधी ने उल्टा विकास करार दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।